जी अस्सलाम वालेकुम बेटे, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 4 मार्च से 10 क्लास के पेपर शुरू हो रहे हैं 2025 के। तो मैंने एक पहले वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने सिर्फ पहले 3 चैप्टर के फ़िज़िक्स के गैस दिए थे। तो स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, पेरेंट्स की डिमांड आ रही थी, सर एक वीडियो ऐसी अपलोड करें जिसमें पूरी बुक के जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएँ। तो बेटे 10 क्लास की फ़िज़िक्स है जो 2025 के लिए पेपर हो रहे हैं, उनका मैं आपको गैस दे रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये 100% यही लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। तो बेटे आप अपनी बुक निकाल लें और बुक पे निशान लगा लें। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है बेटे वेव वाला। वेव वाले में से जो लॉन्ग बन रहा है, सबसे पहला जो लॉन्ग बन रहा है ना, वो बनेगा बेटे डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हो कैन यू शो डैट मैस स्प्रिंग सिस्टम परफॉर्म SHM, या कहते हैं शो करें कि जो मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था। इसमें सेकंड क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा कि शो डैट सिंपल पेंडुलम परफॉर्म SHM, के शो करें सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। फिर बेटे थर्ड लॉन्ग बनता है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट द फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नोट फरमा लें बेटे कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट द फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटे 3 लॉन्ग हो गए। उसके बाद इसमें से एक लॉन्ग बनता है कि डिफाइन वेव, एक्सप्लेनेशन ऑफ वेव, प्रूव डैट V इज इक्वल एफ लैम्डा। ये आपके पास 4 बन गया। और बेटे जो 4 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से 5 वाला वो बन रहा है रिपल टैंक, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, रिफ्लेक्शन है, डिफ्रैक्शन है और रिफ्रैक्शन है। ये बेटे 5 क्वेश्चन का मैं गैस दे रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर से। और बेटे जो न्यूमेरिकल है वो सारी करने क्योंकि न्यूमेरिकल ईजी होते हैं। आइए अब मूव करते हैं सेकंड चैप्टर पे, साउंड वाले चैप्टर पे, जिसका नाम है साउंड। बेटे साउंड वाले चैप्टर में जो पहला लॉन्ग बन रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रूव डैट इज एनी मीडियम रिक्वायर फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। कहते हैं साबित करें कि जो साउंड वेव के लिए मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। यस होती है। तो एक्सपेरिमेंट बेल जार वाले इसके साथ आपने करना है। एक बेटे क्वेश्चन ये बन गया। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन लाउडनेस, ऑन विच फैक्टर लाउडनेस डिपेंड अपॉन। 3 इसके फैक्टर हैं, एम्पलीट्यूड है, एरिया है, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का। तो बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। सेकंड वाला डिफाइन लाउडनेस, ऑन विच फैक्टर लाउडनेस डिपेंड अपॉन, एक्सप्लेन। फिर थर्ड वाला बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट है साउंड इंटेंसिटी लेवल वाला, जिसमें आपने इक्वेशन शो करनी है, फार्मूला साबित करना है। वो आप कैसे भी कह सकता है प्रूव डैट IL इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल 10 log I/I0 इंटू dB। ये शो करो कैसी आती है इक्वेशन। तो बेटे ये क्वेश्चन बनता था इसमें एक लॉन्ग। और लास्ट पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिफाइन अल्ट्रासोनिक, राइट इट्स फीचर्स। डिफाइन अल्ट्रासोनिक, राइट इट्स यूजेस, राइट इट्स यूजेस। एप्लीकेशन जो बन रही हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड वाला बड़े इंपॉर्टेंट बेटे टॉपिक है। वो सारे 5 पूछ सकते हैं लेकिन आपने सारे करने हैं। ये था मेरे पास बेटे साउंड का लॉन्ग के हवाले से, थ्योरी के हवाले से गैस, और इसके न्यूमेरिकल बेटे सारे करने। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मेरे बच्चों को मुश्किल लगता है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बन रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बन रहा है बेटे सबसे पहला जो क्वेश्चन है। नोट फरमा लें, उसके लाज करने, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आगे उसके बाद बनता है रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बेटे। ये आपने अच्छे तरीके से करना है। एक्सप्लेनेशन करने इसमें स्नेल लॉ भी आता है। फिर इसमें बेटे एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है, इसका सारी डायग्राम, फार्मूला, मैग्नीफिकेशन का ये आपने बनाना है। फिर बड़े इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बड़े अच्छे तरीके से करना है। फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज, उसमें वो डायग्राम वगैरह आपने बेटे बनानी है। फिर एक लास्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन इसका बता रहा हूँ आप लोगों को, वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स जिसमें नियर साइटेडनेस है, फार साइटेडनेस है, इसको करेक्ट कैसे करना है। और बेटे इसकी जो एग्जांपल है वो बैकबोन है इस चैप्टर की, और इसके न्यूमेरिकल भी बड़े इंपॉर्टेंट। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटे इसमें सबसे पहला जो लॉन्ग बन रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंट करना आपने। फिर बन रहा है इलेक्ट्रोस्कोप, उसके केस सारे नहीं आ सकते, एक आधा केस पूछेगा साथ इसमें, ठीक है। फिर कोलम लॉ है बेटे, कोलम लॉ। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके 5 आपने पॉइंट बनाने हैं। फिर कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, 2 कम्बिनेशन है कैपेसिटर्स के, पैरेलल कम्बिनेशन है, सीरीज कम्बिनेशन है। फिर आगे कैपेसिटर है, कैपेसिटर के टाइप्स हैं। ये बेटे लॉन्ग बनेगा, न्यूमेरिकल इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये था हमारे पास गैस चैप्टर नंबर 4 का। अब चैप्टर नंबर 5 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बेटे है ओहम लॉ। ओहम लॉ है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्ग के वाले से, ओहम लॉ है।
फिर फैक्टर फैक्टिंग हैं रेजिस्टेंस के, वो आपने करना है, वो काफ़ी मरतबा मुख्तलिफ डिफरेंट बोर्ड में आया हुआ है। फिर बेटे आपने व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, वो करना है, बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बेटे इसमें कम्बिनेशन रेजिस्टर्स के, पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन, डायग्राम आपने साथ बनाने, दोनों में से एक आधा आ सकता है। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे जॉल्स लॉ, जॉल्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो आपने अच्छे तरीके से बेटे करना है। ये मेरे और इसके न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और बेटे आपने जो इसके लास्ट वाले हैं वो और एग्जांपल, ये बेटे आपने नहीं छोड़ने, क्योंकि जारी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जिसने भी तैयारी करनी है ना, वो थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल पे तवज्जो दे, ठीक है। तो बेटे ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का गैस। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका छठा चैप्टर है। वो बेटे सबसे पहले उसमें जो टॉपिक बन रहा है वो बन रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन उसकी एक्सप्लेनेशन है। फिर ट्रांसफार्मर बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी एक्सप्लेनेशन, और डीसी मोटर और एसी जनरेटर, डीसी मोटर और एसी जनरेटर, और न्यूमेरिकल बेटे इसके साथ हैं, एक एग्जांपल है, और 6 इसके लास्ट पे हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे तरीके से करने हैं। आगे बात करते हैं बेटे, जो चैप्टर नंबर नेक्स्ट है वो है मेरा ख्याल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है या थर्मोनिक मिशन है, ठीक है जी, वो आपने अच्छे तरीके से करना है कि वो जो चैप्टर है हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले आगे आपने मूव करना है CRO वाला, CRO वाला और इलेक्ट्रॉन गन, वो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन गन या CRO वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपको इसमें से गेट्स कोई नहीं छोड़ना आपने, एंड ऑपरेशन है एंड गेट है, आर ऑपरेशन आर गेट है, नॉट ऑपरेशन है नॉट गेट है, ठीक है। फिर सेफ्टी अलार्म हाउस बड़े इंपॉर्टेंट है, मुख्तलिफ बोर्ड में बेटे ये आया हुआ है। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर नेक्स्ट का गैस है। और आगे बेटे आ जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। इसमें से लॉन्ग सुन ले, मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहला है कंप्यूटर, उसके कंपोनेंट्स कितने, कंप्यूटर उसके कंपोनेंट्स कितने, 5 कंपोनेंट हैं, वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। फिर बेटे इसमें आता है हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। फिर आपके डाटा मैनेजमेंट है, ठीक है जी। फिर लास्ट पर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट वाला, ऑप्टिकल फाइबर भी इसमें आता है, इंटरनेट वाला, ठीक है जी। इंटरनेट उसके यूजेस, सिक्योरिटी रिस्क है उसमें, ठीक है, वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं बेटे, ठीक है जी। और उसका ईमेल के यूजेस क्या हैं, ये था हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर का गैस। आगे लास्ट चैप्टर पे बेटे आ जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर लास्ट वाला, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें बेटे सबसे पहला जो लॉन्ग बनेगा वो बनेगा रेज वाला, अल्फा डिके, बीटा डिके, गैमा डिके। फिर इसमें बनता है सेकंड जो बनता है ना जी, वो बनता है बेटे इसमें हाफ लाइफ वाला, हाफ लाइफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने अच्छे तरीके से करना है। फिर थर्ड जो बनेगा फिशन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन बड़ा अच्छे तरीके से करना, उसकी चेन सारी बनानी है आपने। और फिर नेक्स्ट बनेगा फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन है। और लास्ट पे बेटे अगर मैं बात करता हूँ कि रेडिएशन के जो हैं यूजेस हैं या इसके प्रिकॉशंस हैं, ठीक है, एडवांटेज है क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो सारा आपने अच्छे तरीके से करना है ये। और इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है 2-3, और पहले 5 और लास्ट वाला न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है बेटे। जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए हैं, अगर ये आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ये आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो आपके इसमें शॉर्ट भी बहुत ज़्यादा कवर होंगे। मेरी बात सुन लें, शॉर्ट भी बहुत ज़्यादा कवर होंगे, ठीक है बेटे। ये था हमारा फिजिक्स का गैस। तो बेटे अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे मैथ की पूरी बुक की। तो तब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हैं वो आपके पास बर वक्त आ जाएँ और आप मेरे बच्चे पेपर की तैयारी बर वक्त करें। शुक्रिया।